नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल द इंग्लिश स्ट्रीम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू भी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चा, इससे पहले हम चैप्टर के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि चैप्टर जो है बहुत अच्छा चैप्टर है, यानी कि एक छोटी सी पोइम है जो बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। इससे पहले एक पोइम थी जो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी थी और ये पोइम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है। पहले जो हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो इसी चैनल पर पढ़ा हुआ है, डस्ट ऑफ स्नो के बारे में। पहले हम पोइम के सेक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी आपकी क्वेरीज है, आप कमेंट में रख करके या कमेंट में भेज करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं, वर्ड बाय वर्ड का एक्सप्लेनेशन। और ये पोइम थोड़ी सी टिपिकल है समझने में, अगर आप लगता तो आपको छोटा सा है पोइम आपको, बट इसका मीन्स बहुत डीपेस्ट वे में चला जाता है, ठीक है। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चा, ठीक है, आ जाइए। सम से कुछ कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड फायर। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि संसार जो है ना आग से खत्म हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। यानी कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि संसार जो खत्म होगा ना वो आग से खत्म होगा। लेकिन अब देखिए, सम से कुछ कहते हैं इन आइस, लेकिन कुछ क्या कहते हैं कि ये संसार ना बर्फ की वजह से खत्म होगा, ठीक है। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ये बता रहे हैं कि संसार में ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी नफरत है, तो उनकी वजह से क्या होता है कि संसार में जो लोगों के प्रति जो जागरूकता है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग खत्म होते जा रहे हैं, एक तरीके से ये समझ लो, उनके अंदर की जो मानवता है ना वो खत्म होती जा रही है धीरे धीरे करके। वो उसका रीजन क्या है? डिजायर, इच्छाएं, एक दूसरे से जेलसी फील करना, उनसे हेट करना, तो वो सारी चीजें इन्होंने अपनी पोएम में लिखी है, तो वो समझते हैं, ठीक है। देखिए, हमें आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराना है बच्चा जनवरी तक। यानी कि अगर मान के चलो, अगर आपका एग्जाम में फरवरी में है तो हमें जनवरी तक उसको कंप्लीट कराना है। हमको रेस्ट नहीं लेना है। अगर हम अब हमारे पास समय है, अगर हमने इसको यूटिलाइज करा, उसको सही तरीके से उपयोग करा, तो सारी चीजें हो जाएंगी। आपको नंबर अच्छे चाहिए ना, हम उसकी तरीके से बिल्कुल पूरी तरीके से सीधा ये कह सकते हैं कि हम पूरे मन से आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सम से, और कुछ लोग कहते हैं कि जो आग है, जो संसार है वो आग से खत्म होगा, और सम से इन आइस, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि संसार किससे खत्म होगा? बर्फ से खत्म होगा, ठीक है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। फ्रॉम वॉट आई हैव, फ्रॉम मानी से, वॉट मानी जो, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने जो डिजायर का स्वाद चख चुका हूं ना मैं, भाई मैंने एक डिजायर का स्वाद चखा है। डिजायर माने इच्छा का, मैंने क्या करा है? जो इच्छा का स्वाद चखा है ना, तो आई होल्ड में साथ रहूंगा, या मेरा मानना है विद दोज, उन लोगों के साथ हूं मैं, कि हु, जो लोग क्या करते हैं? फेवर फायर। किसका फेवर कर रहे हैं? वो फायर के पक्ष में है, आग के पक्ष में। वो ये कहना चाहते हैं कि मैंने इच्छाएं देखी हैं, इच्छाएं कितनी खतरनाक होती हैं, तो मैंने जब इच्छाएं देखी हैं तो मैं उन लोगों के साथ में हूं जो लोग ये कहते हैं कि ये संसार आग से खत्म हो जाएगा, मैं उन लोगों के साथ में खड़ा हूं, ठीक है। आगे देखेंगे। बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिस, तुम्हारा ट्वाइस, ठीक है। यदि वो कह रहे हैं कि लेकिन, इफ, यदि, इट माने इसे, हैड टू पेरिस ट्वाइस, यदि इस संसार को दो बार ही खत्म होना पड़े, अगर ऐसी जरूरत आ जाए कि संसार दो बार खत्म हो, तो क्या हो कि आई थिंक, मुझे लगता है या मेरा मानना है, ऐसा मुझे लगता है कि आई नो, मैं जानता हूं, इनफ ऑफ हिट, मैं नफरत के बारे में अच्छा कुछ जानता हूं, बहुत कुछ जानता हूं मैं नफरत के बारे में। अब आगे क्या है? टू से दैट, कहने का मतलब ये है, फॉर द डिस्ट्रक्शन आइज, जो बर्फ से जो विनाश होगा ना, बर्फ से जो सर्वनाश होगा, सर्वनाश का मतलब बर्फ से जो संसार खत्म होगा, तो इज ऑल्सो ग्रेट, बर्फ बहुत महान है विनाश करने के लिए, फिर तो संसार का, फिर तो बर्फ जो है बहुत बढ़िया है, ठीक है। उससे क्या होगा? संसार खत्म होगा। एंड और वुड सफाइस का मतलब होता है काफी है, यानी फिर तो बर्फ ही काफी है। अगर संसार को दो बार ही खत्म होना पड़े तो मेरा मानना ये है कि फिर तो संसार जो है बर्फ से ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि बर्फ से क्या है? विनाश हो रहा है, डिस्ट्रक्शन, विनाश हो रहा है, ठीक है। आइस मानी बर्फ से, इज ऑल्सो ग्रेट, महान है,
ठीक है। मैंने एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक में ना दिक्कत आती है, बच्चा घूम जाता है आखिर ये पोएट जो है कहना क्या चाहता है, ठीक है। रॉबर्ट फर्स्ट क्या कहना चाहते हैं समझो, बट लेकिन यदि इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, मतलब यदि संसार को 2 बार खत्म होना पड़े तो आगे क्या है, आई थिंक मैं सोचता हूं या मुझे लगता है कि आई नो, मैं जानता हूं, इनफ माने काफी कुछ जानता हूं, ऑफ हीट, नफरत का मैं काफी कुछ जानता हूं, यानी नफरत के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूं। कैसे कि टू से दैट का मतलब होता है कहने का मतलब ये है कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश करना, आइस माने बर्फ से, यानी जो संसार में जो विनाश होगा वो बर्फ के द्वारा ही तो होगा। तो बर्फ से जब विनाश हो रहा है तो इज ऑल्सो ग्रेट, बर्फ बहुत महान है विनाश करने के लिए, बिल्कुल तरीके से सर्वनाश कर देगी, ठीक है। एंड और वुड सफाइस का मतलब होता है ये काफी है, ये पर्याप्त है, ठीक है। यहां तक हमने एक एक चीज को समझा। अब देखेंगे हम इसके राइमिंग का, ठीक है। राइमिंग स्कीम क्या होती है, स्कीम क्या होती है एक बात समझ लेते हैं, यानी कि फायर, डिजायर, और तुम्हारा देखो 4 लाइन होनी चाहिए, यहां तक है, एक तुम्हारा स्टैंजा जो है वो यहां तक है। राइमिंग में क्या होता है कि ये बच्चा ए बी सी डी के हिसाब से चलते हैं, एक जैसे इनकी रिदम बनी होनी चाहिए, जैसे फायर ए हो गया, डिजायर भी ए हो गया मान के चलो, ठीक है। अब इधर भी फायर है तो ये हो गया, और इधर क्या है आइस, आइस के बाद फिर कोई और है, आइस के बाद कोई नहीं है, ठीक है। ये हमने बी मान लिया, क्या मान लिया हमने, बी मान लिया। अब देखो इधर आ जाओ, बट लेकिन अब देखो लास्ट वाला वर्ड देखते हैं, ये बहुत इजी है और आपके पेपर में शायद 1 या 2 नंबर का मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसमें क्या है, आपको ये लास्ट वाले वर्ड देखने होते हैं। इसमें क्या लिखा है, ट्वाइस, यहाँ पर हेट है लेकिन आइस, ट्वाइस और आइस ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो हमने इसको रख दिया सी, क्योंकि ए बी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है तो सी हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। इसको भी मैंने सी रख दिया। उसके बाद देखते हैं सफाइस, ये भी हो गया, तो ट्वाइस, आइस और ये वाला, तो ये भी क्या हो गया सी, और ये क्या है अपना डी। तो देखो किस तरीके से होगा कि यहां पर पहले वाले स्टेंजा में होगा ए बी फिर ए फिर ए, ये पहले वाला स्टेंजा का हो गया। उसके बाद दूसरे का देखो, यहां से यहां तक का इनका देखो, तो सी, फिर उसके बाद है आपका डी, उसके बाद सी है और उसके बाद सी है। शायद एक लाइन और बच रहा है हमारा, ये रहा डी वाला बच रहा है बच्चा, ठीक है। यानी कि हेट और ग्रेट, ये रहा हेट और ग्रेट, ये भी आपके डी में ही आएगा, यानी एक जैसा लग रहा है। तो सी फिर सी डी सी डी, तो यहां पर आपका डी होना चाहिए और यहां पर आपका सी होना चाहिए। ये इस तरीके से आपका 1 नंबर पक्का हो गया, 1 नंबर भी पक्का हो गया, ठीक है। यहां तक हमने इसका जो राइमिंग स्कीम है वो भी देख लिया हमने, किस तरीके से हमने एक एक चैप्टर के बारे में या इस पोइम के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से वर्ड बाय वर्ड का एक्सप्लेनेशन भी कर लिया है। तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चा, ठीक है। यहां पर हम इसको अब यहीं पर छोड़ते हैं, अगला जो टॉपिक आएगा आपको आपके नोटिफिकेशन पर मिल जाएगा यूट्यूब पर। अगर मेरी क्लास अगर आप देख रहे हो, मेरे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। एक बार ऐसे करके जैसे बोलते हैं ना लाइक करना, अगर आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, आपको पोइम समझ में आ रही है तो आप मेरे लिए लाइक कर सकते हो। बच्चों को शेयर करिए, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके स्टूडेंट्स, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में, जो भी आपके स्कूल में हैं। देखिए अभी हमने छोटी सी शुरुआत करी है, आप हमारा साथ दीजिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि आपके नंबर 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, पर उसके लिए मेहनत ये है बच्चा कि मेहनत अगर मैं भी कर रहा हूं तो उसके लिए आपको मेरा सपोर्ट करने की जरूरत है, ठीक है। बस इतना ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, ठीक है। बच्चा वीडियो को ना बीच में स्किप मत किया कीजिए, अगर वो देख रहे हो तो उस पोएम को या जो भी चैप्टर है या वो भी जो भी लेक्चर उसको कंप्लीट देखिए। यहाँ हमने दूसरा ये करा है, पहला हमने डस्ट ऑफ स्नो के बारे में करा था, अब ये बच्चा आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।